हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th में अभी तक गुजराती और इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं बच्चों। आज गुजराती मीडियम में भी हम ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज हम जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 11th इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम के लिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, जो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें दोस्तों जो हमारा टारगेट है वो ज़्यादातर जो अभी बोर्ड के लिए जो एग्ज़ामिनेशन आ रही है उसके लिए नहीं है। ये चैप्टर के जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जो 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो टॉपिक है हमारा, चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसकी हम बात करने वाले हैं। मैंने बोला अभी आपको चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट नंबर 6, ठीक है। अभी उसमें जो मैंने अभी आपको बोला कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, ज़्यादातर उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो चैप्टर की टैगलाइन क्या है उसके बारे में। तो क्या देखो, इट इज द ओनली फिजिकल थियरी ऑफ यूनिवर्सल कंटेंट कंसर्निंग विच I am convinced that within the framework of the applicability of its basic concepts, it will never be overthrown. This is the sentence which has been given by the Albert Einstein, which has been given at the starting. Now from this very nice sentence we are going to start the chapter, okay. The name of the chapter, that is already I have said, for 11th standard, that is thermodynamics. So first of all, when we are talking about the thermodynamics, thermo matlab heat, okay, and dynamics means the transformation. Okay, so whatever the transfer of heat is ongoing, okay, transfer of heat is ongoing, that is known as an thermodynamics, okay. Now, so in any chemical reaction, first of all the introductory portion we are going to see. Okay, so here the different examples they have given in the introduction, okay, where the energy transformation it has been given, okay. Suppose here if you see the cooking gas or coal burns in air, the chemical energy may also be used to do any mechanical work. So it's a one sort of transformation of energy from one form into the
another. So various forms of the energy are interrelated and under certain conditions. This may be transformed from, देखो ये बोल दिया मैंने अभी, transform from one form into the another. ओके और इनका जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, उनको हम क्या बताते हैं? थर्मोडायनेमिक्स. तो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स. ओके so now in this chapter we are generally looking for the macroscopic system involving the large number of molecules rather than the microscopic system. So we are going to focus on the macroscopic particles. Okay, macroscopic level. In this chapter what we are going to see, that also I will discuss today only. Okay, so thermodynamics जो है, okay, it is concerned about how and what, देखो ये रहा, how and what rate of this energy transformations are carried out. ये एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है. ओके और इसमें आपको इनिशियल एंड फाइनल दो ही स्टेट को आपको ध्यान में रखना है. शुरुआत का जो समय रहेगा वो स्टेट पे, वो एस्पेक्ट पे आपका जो सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में अवेलेबल है, और अंतिम प्रोडक्ट आपको जो मिलने वाली है वो कौन से स्टेट में है. ठीक है. इवन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके फिर मैक्रोस्कोपिक जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, ओके, विच इज डू नॉट चेंज विद द टाइम फॉर अ सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके ये चैप्टर में हम ये कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर देने वाले हैं. ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन. जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस. विल इट अकर और नॉट, वेदर द रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस और नॉट. What drives a chemical reaction or a process? And third one, to what extent do the chemical reactions will proceed? ये कुछ क्वेश्चन के आंसर हम ये चैप्टर में देने वाले हैं दोस्तों. ठीक है. नाउ अभी मैंने अभी बोला कि कुछ एक नया साइंस है, where transformation of heat is ongoing and transformation of different sort of energy is there. So इसके लिए सबसे पहले एक एक करके हम टॉपिक, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देख लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म एक एक करके देखेंगे. ठीक है, पहला है हमारे पास सिस्टम. सिस्टम क्या है? ठीक है, तो देखो अ सिस्टम जो है, ओके, इन थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स. सपोज कि कोई एक पूरा यूनिवर्स है, समझ लो. यहाँ पे मैं एक बीकर ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, और आसपास ये जो पूरा सराउंडिंग्स है, तो इसको मैं सराउंडिंग बोलूँगा. वेरेज ये बीकर के अंदर की जो सिस्टम है उसको मैं सिस्टम बता दूंगा. ओके, सो सिस्टम यूनिवर्स का ही पार्ट है दोस्तों. ओके, जहाँ पे कुछ हम ऑब्जर्वेशन, रीडिंग्स वगैरह हम लेते रहते हैं. ठीक है, और सिस्टम के अलावा का जो पार्ट है उसको हम क्या बताएंगे? सराउंडिंग्स. ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, एक है सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का हम कॉम्बिनेशन कर दे तो वो बन जाएगा यूनिवर्स. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रख लेना है दोस्तों.
ये रहा देखो, द यूनिवर्स इज इक्वल टू द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, ये दोस्तों हमें याद रखना है, ठीक है। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे देखो सिस्टम सराउंडिंग का एक बहुत बढ़िया वाला डायग्राम आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों। ये सिस्टम है जिसमें कुछ भरा हुआ है, समझ लो कि वाटर कंटेंट है, और बाहर का जो ये है उसको हम सराउंडिंग्स बोलेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर से आपको इजीली समझ में आ सकता है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर एक डेफिनेशन है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? तो बाउंड्री मतलब दोस्तों कि इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, और रियलिटी में ऐसा कुछ बाउंड्री वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बीकर ड्रॉ करके दिया था, ठीक है, तो उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। ओके, कि जो कुछ मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, आइदर मैटर या फिर एनर्जी का, ठीक है। मतलब कि बाउंड्री सिस्टम में से कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है सराउंडिंग में, या फिर सराउंडिंग में से कुछ सिस्टम के अंदर जाएगा, फिर वो मैटर भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है। ओके, नाउ सबसे पहले हमारे पास दोस्तों है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला वाला सिस्टम है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम। तो मैं ये दोनों आपको ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम डायग्राम में ही समझा दूंगा। तो देखो ये है हमारा ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में दोस्तों क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, बीकर के अंदर कुछ हॉट वाटर समझ लो हमने ले लिया हुआ है। ओके, नाउ और ये आसपास जो है वो है सराउंडिंग, ठीक है, और पूरा जो टुगेदर है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसको मैं बोलूंगा यूनिवर्स, ठीक है। अभी देखो जब सिस्टम में से या फिर सराउंडिंग में से मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि हीट एंड वर्क दोनों हो रहे हैं, ठीक है। सराउंडिंग में से भी सिस्टम में कुछ आ सकता है, आइदर एनर्जी और मैटर, मैटर एनर्जी दोनों, और सिस्टम में से भी सराउंडिंग के अंदर एनर्जी या फिर मैटर दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बताएंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। चलिए तो अभी इसकी थियरी के पोर्शन के ऊपर आपको ले जाता हूं मैं। ये रहा देखो, तो ओपन सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर दोनों में। ओके, डायग्राम मैंने आपको समझा लिया है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ओपन बीकर, बीकर के अंदर कोई रिएक्टेंट भरा हुआ है, ठीक है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ओके, हियर द बाउंड्री इज एन इमेजिनरी सरफेस एनक्लोजिंग द बीकर एंड रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों ओपन सिस्टम की। नाउ क्लोज सिस्टम की हम बात करेंगे। तो देखो थियरी पहले दिखा देता हूं मैं आपको। क्लोज सिस्टम में क्या होने वाला है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो उस ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप कंडक्टिंग द मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि कॉपर और स्टील उसका वेसल है, ठीक है, जिसमें हमने कोई रिएक्टेंट भरा हुआ है। चलो उसकी डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। यह क्लोज सिस्टम, ठीक है।
matter transformation is not going to taking place, only energy transformation will be taking place from the surrounding to system or system to surroundings. Okay, that is closed system. Now नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला आइसोलेटेड सिस्टम। कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होने वाला है? तो आइसोलेटेड सिस्टम में दोस्तों मैटर और एनर्जी दोनों में से किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन आइडियली नहीं होने वाला है। फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आइदर एनर्जी आइदर मैटर दोनों में से किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। ओके, तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई तीन टाइप्स के सिस्टम दोस्तों, ठीक है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, ये रहा देखो आइसोलेटेड सिस्टम का पोर्शन। ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कहीं पे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जो है थर्मोस फ्लास्क। ठीक है, उसके बाद द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो दोस्तों कुछ फिजिकल पैरामीटर हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, वो कंपोजिशन ऑफ सिस्टम डिटरमाइन करेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिवली, मतलब कि कितना क्वांटिटी रहने वाला है वो। ठीक है, फिर है स्टेट फंक्शन क्या है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ भी मेजरेबल क्वांटिटी हो, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है कोई भी सिस्टम का जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टेट क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? तो क्या है? अ बल्क बाय द मेजरेबल ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उसमें मैंने अभी आपको बोला प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट। ओके, ऐसे कुछ उसमें वेरिएबल्स लाइक, जस्ट अ मिनट, ये रहा देखो, ये सब स्टेट वेरिएबल्स है, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह। ठीक है, नाउ द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो भी काम हो रहा है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी काइंड ऑफ वर्क, ये सभी का जो टोटल सम हम करेंगे, ठीक है, वो बना देगा इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, उसके लिए देखो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास, हीट पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, देन मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ठीक है, ये सब चीज़ों की बात हम करने वाले हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको बोल देता हूँ, हीट पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम में समझ लो तो हीट सराउंडिंग में से सिस्टम में आ रही है, ठीक है, या सिस्टम में से सराउंडिंग में जा रही है। हीट पासिस इनटू और
आउट ऑफ द सिस्टम। आउट ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम में से सराउंडिंग में जाएगा, ये वाला, ये आउट है, ये इन है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है वर्क इज डन और बाय द सिस्टम, ओके। तीसरा है मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले वर्क की हम बात करेंगे, तो लेट अस एग्जामाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग सम वर्क। वी टेक एक सिस्टम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ थोड़ा अमाउंट पानी का हमने एक थर्मोस में भरा हुआ है, ठीक है, और एज एन इंसुलेटेड बीकर में भर लो तो भी चलता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, कि जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, आइसोलेटेड सिस्टम जैसा काम करेगा ये, ठीक है। सो एडियाबेटिक प्रोसेस विच देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। इसलिए उनकी जो वॉल है उसको हम एडियाबेटिक वॉल बोलते हैं। ये रहा देखो, Q मतलब हीट, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन system to surrounding and surrounding to system, so that's why Q is equal to 0 they have given, okay। फिर दूसरा दिया है हमें हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैटर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि हीट का ट्रांसफर। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा तो उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये रहा देखो, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और हीट, ओके। तो W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये याद रखना है, रिमेंबर, ओके। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसका स्टेटमेंट देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, यही अभी बताया ऑलरेडी, ये रहा देखो। तो क्या एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो दोस्तों यहाँ तक हम रखते हैं, वर्क की बात हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो देखा दोस्तों कि बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स क्या है दोस्तों, ठीक है, उसकी हमने बात की, और उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात हमने की, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये आज का था वीडियो नंबर 1, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स और उनके कुछ टर्मिनोलॉजी के हमने बात की है, ओके।